दोस्तों चलिए इस पढ़ी लिखी ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मणवाद के बारे में जरा बताया जाए। 1829 राजा राम मोहन राय के कथक प्रयासों के बाद सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक कानून पारित किया गया, जिससे भारत में महिलाओं को सती होने से बचाया गया। 1856 में महिलाओं के लिए विधवा विवाह अधिकार लाया गया और महिलाओं को विधवा होने के बाद भी शादी करने का अधिकार दिया गया। 1848 से 1870 के बीच पहली बार भारत में महिला शिक्षा के ऊपर बात करी गई और महिलाओं के लिए पहली बार स्कूल खोले गए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पहली बार महिलाओं को बताया गया कि उनके शरीर पर उनका अधिकार है। 1929 में बाल विवाह रोकने के लिए कानून बनाया गया और इसकी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिए गए। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो महिलाओं को समता का अधिकार दिया गया। जो महिलाएं आज बराबरी की बात करती हैं वो बराबरी की बात वो इसी कारण कर पाती हैं। 1956 में हिंदू कोड बिल लाया गया और हिंदू महिलाओं को अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार और तलाक का अधिकार दिया गया। इससे महिलाओं को कानूनी रूप से परिवार में पहचान मिल सकी। 1976 में महिलाओं को समान वेतन देने का प्रावधान किया गया, जिससे महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान वेतन दिया जाने लगा। 2005 में बेटी को पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया गया और घरेलू हिंसा से उसकी सुरक्षा करने के लिए कानून बनाया गया। दोस्तों सच्चाई ये है कि इन महिलाओं को आज़ादी दिलाने के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, ताकि ये महिलाएं ब्राह्मणवाद से आज़ाद हो सके और एक गरिमामय जीवन जी सके। लेकिन जब आज महिलाएं गरिमामय जीवन जीने लगी हैं, समानता की बात करने लगी हैं, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां ब्राह्मणवाद को बुलाना चाहती हैं। इन्हें ब्राह्मणवाद से प्यार हो गया है, इनको वो अच्छा लगने लगा है। इन्हें बताइए कि उसके कदम आपके कदमों को घर के रसोई से बाहर नहीं आने देंगे। हमारे महापुरुषों ने इसे ब्राह्मणवाद से अगर आज़ाद नहीं किया होता तो 9 साल में इसकी शादी हो चुकी होती किसी 30 से 40 साल के बुड्ढे के साथ, और अभी तक तो ये सती हो चुकी होती। बाकी आप लोगों का इस विषय में क्या ख्याल है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।